लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंजेकु और तोमान में लड़ाई छिड़ जाती है और तब नाहोया, सवा, शिफू और ताकीमिची अकेले ही तेंजुकु के अड्डे पर हमला करने चले जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं ताकीमिची को उसका बचपन का दोस्त मिलता है जो कि उसे बताता है कि ये सब कुछ किसाकी की वजह से हो रहा है और उसे गद्दार से सावधान रहना होगा। अब गाइस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो ये वाली वीडियो है वो यूट्यूब और भी लोगों तक पहुंचा सके। और अगर आप इससे पहले वाले एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं तो मान की मीटिंग चल रही होती है और तब ताकीमिची सोच रहा होता है क्या मैं फिर से किसाकी के इशारों पर नाच रहा हूँ। और काकुचो ने जो कहा था क्या उसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका कनेक्शन किसाकी से है। और अगर उसने कहा है हम दोनों दुश्मन हैं तो शायद उसने ये सब कुछ मुझे कंफ्यूज करने के लिए कहा हो। तो मुझे अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। और तब हम देखते हैं ड्रैकन और माइकी वहाँ आ जाते हैं। तब ड्रैकन कहता है कल तेंजेकु ने तोमान पर हमला किया था और इस गैंग के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है। तो जिन लोगों पर हमला हुआ था वो हमें इसके बारे में कुछ बताएं। तब शिफू टीम मोचिजुकी के बारे में बताता है। तब नाहो कहता है ये वही टीम है जिसे जुगम का एक्स लीडर कांची मोचिजुकी चलाता है। तब मोची का नाम सुनकर सभी तोमान के मेंबर हैरान हो जाते हैं। तब मित्सुआ कहता है अकेला मोची ही नहीं हाइतानी ब्रदर्स भी उनके साथ हैं। तब ड्रैकन कहता है बाकी मेंबर्स ने भी यही कहा है कि उनके ऊपर शियोन ने हमला किया है। तब माइकी चौंक कर कहता है ये तो 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का घोस्ट है जिसे हमने हराया था। तब सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग तो S62 जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तब माइकी कहता है ये वो सारे S62 जनरेशन के मेंबर्स हैं जो कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे, पर अब हम इसे और नहीं झेल सकते, हमें इनका मुकाबला करना ही होगा। तब ताकीमिची कहता है मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़ाई उसी तरफ बढ़ रही है जैसे किसाकी चाहता है। और तब शिफू कहता है पर अब हम ये लड़ाई नहीं रोक सकते, पर तुम एक काम कर सकते हो। मुझे पता है तुमने ये कसम खाई है कि तुम सब कुछ ठीक किए बिना वापस फ्यूचर में नहीं जाओगे, पर शायद अगर तुम अब न्यूटो से मिलोगे तो शायद तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और तब यहाँ ताकीमिची नायोटो के पास जाते हुए सोचता है मुझे वापस जाके ये पता लगाना ही होगा कि किसाकी चाहता क्या है और क्या किसाकी सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। और ये सभी सवालों के जवाब मुझे फ्यूचर में ही मिल सकते हैं। और तब यहाँ ताकीमिची फ्यूचर में पहुँच जाता है और फ्यूचर में आकर नायोटो को सारी बात बता देता है। तब नायोटो कहता है तो अगर किसाकी सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो चाहे हम कुछ भी कर ले पर पास्ट कभी चेंज नहीं होगा, तो हमें उसे पास्ट में ही मारना होगा। जिसे सुनकर ताकीमिची पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब नायोटो कहता है चिंता मत करो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, पर अगर ये सच हुआ तो तुम लोग तो बस ये गेम ही खेलते रह जाओगे। और अगर किसाकी को सच में चीजें बदलनी है तो तुम्हें पास्ट में मारना सबसे अच्छा डिसीजन होगा। पर पता नहीं किसाकी इस टाइम क्या चाहता है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से किसाकी तेंजुकु को यूज करके तोमान पर कब्जा करना चाहता है, पर प्रेजेंट में तेंजेकु का जिक्र कहीं भी नहीं है और किसाकी मर चुका है। और तब ताकीमिची कहता है तो क्या इसका मतलब किसाकी फेल हो गया और आखिरकार हुआ क्या था। और तब ताकीमिची इज़ाना की फोटो देखता है और नायोटो से उसके बारे में पूछता है। तब नायोटो कहता है ये तोमान का एक बड़ा मेंबर है और ये पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। तब ताकीमिची कहता है पर अब ये तेंजेकु का लीडर है, तो आखिरकार चल क्या रहा है। ये सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा पास्ट में हो रहा है। तब नायोटो कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तेंजुकु तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तब ताकीमिची कहता है पर वो एग्जिस्ट करती है, ये वो गैंग है जिसे S62 जनरेशन के लोगों ने मिलकर बनाया है और किसाकी भी उन्हीं के साथ है। और तब नायोटो इज़ाना की इंफॉर्मेशन निकालने की बात करता है और तब ताकीमिची भी कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाने लगता है। और तब नायोटो कहता है मुझे उम्मीद है ताकीमिची हम इस बार इस जंग को खत्म कर ही देंगे। और तब यहाँ रात में ताकीमिची सोच रहा होता है मैंने कह तो दिया है कि मैं कुछ करूँगा, पर आखिरकार मैं जाऊँ कहाँ।
मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक ड्रैगन के पुराने मेंबर्स इनोई और कोको इस टाइम क्या कर रहे होंगे, और उन्हें मैंने नारुतो की डेड लिस्ट में भी नहीं देखा, तो शायद उनसे मिलकर मुझे कुछ पता चल जाए, पर आखिरकार वो होंगे कहाँ। तब ताकीमिची उस चर्च में जाता है जहाँ उन सभी ने ताइजू के साथ लड़ाई की थी। तब ताकीमिची सोचता है उस लड़ाई को 12 साल हो चुके हैं। मुझे लगा था अगर मैं ताइजू को बचा लूं और किसाकी को तो वहाँ से बाहर निकाल दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ फ्यूचर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये तो और भी ज्यादा बिगड़ गया है। और तब ताकीमिची जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तब एक पर्सन उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है दुआ करो कि वो मरने के बाद शांति से रहे। जब से वो मरा है तब से मैं इस चर्च में रोज आने लगा हूँ और मैं यहाँ आकर हर रोज सोचता हूँ कि हकाई अभी भी ऊपर जाके कमजोरी होगा। और तब ताकीमिची देखता है वो और कोई नहीं ताइजू होता है और उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। और तब ताइजू ताकीमिची से उसका हालचाल पूछता है। तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार मैंने एक सर्वाइवर ढूंढ ही लिया जिसे तोमान के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। और वो कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और तब हम देखते हैं ताकीमिची नारुतो को भी वहाँ बुला लेता है। और तब यहाँ ताइजू कहता है मैं पुलिस वालों के साथ बातचीत नहीं करता, पर हकाई के मरने की वजह से मुझे तोमान से नफरत हो गई है, तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या जानना है ताकीमिची? तब ताकीमिची कहता है क्या तुम तेंजेकू के बारे में जानते हो? तब ताइजू हाँ कहता है। तब नारुतो कहता है मुझे भी एक पुलिस स्टेशन से तेंजेकू के बारे में पता चला है। तब ताकीमिची कहता है तो फिर ताइजू मुझे इजाना के बारे में बताओ, आखिरकार वो कैसे ब्लैक ड्रैगन का लीडर बना और बाद में तोमान में चला गया। तब ताइजू कहता है तुम गलत कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन को बनाया किसने था? तब ताकीमिची मना करता है। तब ताइजू कहता है फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर शिनिचिरो सानो था और वो माइकी का बड़ा भाई था। जिसे सुनकर ताकीमिची पूरी तरह हैरान हो जाता है। तब ताइजू कहता है ओरिजिनल ब्लैक ड्रैगन बहुत लेजेंडरी था और उसकी आगे की जनरेशन ने उसका नाम बनाए रखा और तब इजाना ने 8th जनरेशन के लीडर के तौर पर ब्लैक ड्रैगन की कमांड संभाली। तब ताकीमिची सोचता है तोमान तो ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन को खत्म करने के लिए बनी थी, तो इसका मतलब 8th जनरेशन तोमान से भी पुरानी है। और कहता है तो इसका मतलब इजाना तुमसे भी बड़ा है। तब ताइजू कहता है वो मुझसे 2 साल बड़ा है, जो कि S62 जनरेशन कहलाई जाती है। और जब इजाना ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ दिया तब उसके 3 साल बाद उसने योकोहामा तेंजुकू बनाई और तोमान के साथ लड़ाई की, जिसे कैंटो इंसिडेंट कहा जाता है। तब ताकीमिची कहता है तो फिर इनकी फाइट कौन जीता? तब ताइजू कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? पर शायद तुम तोमान के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें वो एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही होगी। उस लड़ाई में दोनों गैंग्स के बीच में ड्रॉ हुआ था और एक डील हुई थी जिसमें उनका फर्स्ट लीडर माइकी था, दूसरा किसाकी और तीसरा इजाना। और इस तरह वो दोनों गैंग्स इकट्ठी हो गई और हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गैंग बन गई। तब ताकीमिची सोचता है तो इसका मतलब किसाकी फिर से तोमान के अंदर आ गया था। और कहता है पर किसाकी तो अब मर चुका है। तब ताइजू कहता है क्या किसाकी सच में मरा है? तुम्हें क्या लगता है नारुतो? तब नारुतो कहता है ताकीमिची मैंने इजाना के बारे में पता लगाया है और मुझे पता चला है कि उसकी इतनी पावर है कि वो पुलिस के रिकॉर्ड को भी चेंज करवा सकता है। तो हम जितना सोच रहे थे इजाना उससे भी बड़ी चीज है। तब ताइजू कहता है और उसी ने ये दिखाया है कि किसाकी मर चुका है, तो क्या यही सच नहीं है? तब नारुतो कहता है इजाना ने किसाकी की बाहर जाने में मदद की है क्योंकि उसके ऊपर काफी क्राइम्स के चार्जेस लगे हुए थे, तो इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। तब ताइजू कहता है अब जब माइकी मर चुका है और किसाकी बाहर है तो इस टाइम तोमान का लीडर इजाना है। तब ताकीमिची कहता है पर आखिरकार वो लीडर बना ही क्यों है? तब ताइजू कहता है मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि माइकी को इजाना पर ड्रैगन से भी ज्यादा विश्वास था। तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार ये इजाना है कौन? और तब हम देखते हैं इनोई और कोको वहाँ जाते हैं। तब ताइजू गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोमान को यहाँ लाने की? तब कोको कहता है हम यहाँ इजाना के ऑर्डर पर आए हैं क्योंकि हमें पता चला है एक पुलिस वाला हमें ढूंढ रहा है, तो जैसे ही मैंने उसका पीछा किया मुझे मेरे पुराने 2 बॉस भी मिल गए। तब इनोई कहता है अब जब तुम सभी लोग इजाना के
बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम सभी लोग तोमान के दुश्मन हो। तब ताइजू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और हाँ ताकेमिची, पीछे के रास्ते से भाग जाओ और नायोटो हकाई की मौत से जरूर पर्दा हटाना। मुझे नहीं पता कि इज़ाना माइकी के इतने करीब कैसे पहुंचा, पर मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे इज़ाना है, तो इसलिए मेरे भाई की मौत का बदला लेना। और तब ताकेमिची थैंक यू कहता है और तब ताइजू लड़ना स्टार्ट कर देता है और ताकेमिची और नायोटो वहाँ से भाग जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, क्या हम इनोई और कोको की मदद से इज़ाना के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? और तब ताकेमिची नायोटो को वापस जाने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि साकी ताकेमिची के ऊपर गन पॉइंट करके फायर कर देता है और नायोटो बीच में आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है। और तब नायोटो ताकेमिची को भागने के लिए कहता है और तब वहाँ इज़ाना आकर कहता है, ये क्या बात हुई कि साकी, नायोटो को तो मैं मारने वाला था। तब किसाकी माफी मांगता है। तब इज़ाना कहता है, तो तुम लोग हो जिन्होंने मेरे माइकी को मारा है। और तब इज़ाना काकुचो को ताकेमिची को मारने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं काकुचो ताकेमिची को गोली मार देता है। और तब ताकेमिची सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? और तब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब नायोटो कहता है, ताकेमिची, जब मैं तुमसे एक अडल्ट के तौर पर मिला था तब मुझे लगा क्या मुझे एक ऐसे आदमी पर भरोसा करना चाहिए जो कि एक लूजर है, और मैं कभी नहीं ये जान सका कि मेरी सिस्टर को तुम में क्या पसंद आया था। पर जब मैंने तुम्हें बार बार फेल होते हुए देखा तब मुझे एहसास हुआ कि रियल हीरो ऐसा होता है, क्योंकि चाहे तुम जितनी मर्जी बार फेल हुए हो पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तो ताकेमिची, मुझे तुम पर गर्व है। और तब नायोटो ताकेमिची को आखिरी टाइम हाथ मिलाने के लिए कहता है। तब ताकेमिची सोचता है, ये आखिरी बार नहीं होगा नायोटो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।